मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरञ्जकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं संपूर्ण भारत में 5 विधानसभा के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। उसमें पश्चिम बंगाल, पांडुचेरी, तमिलनाडु, केरला और ये जो तमिलनाडु में जो संपन्न हो रहे हैं चुनाव, आसाम सहित, M.K. स्टालिन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आज मैं जनता की विशेष आग्रह के कारण क्या एक बार फिर M.K. स्टालिन चुनाव जीत करके फिर सफलता की सीढ़ी चढ़ पाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, या इस बार कुछ अप्रत्याशित परिणाम आने की संभावना दिखाई पड़ते M.K. स्टालिन हार जाएंगे चुनाव। आज मैं पहली बार दर्शकों हजारों काल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से पूछा जा रहा, गुरु जी आप बताइए, आपकी भविष्यवाणी निरंतर सत्य होती है। इस आधार पर आज मैंने M.K. स्टालिन 1 मार्च 1953 को 11:50 रात्रि में इनका वृश्चिक लग्न में जन्म हुआ। जन्म के समय इनका लग्नेश मंगल पंचम भाव में विराजमान है और इनका मंगल, यद्यपि मंगल तेजवान ऊर्जावान होता है, मूल त्रिकोण में विराजमान है। वर्तमान समय में इनकी महादशा शनि की चल रही 2009 से, और वह महादशा 2009 से 2028 तक रहेगी, 19 वर्षों के लिए होती है। इस बीच में शनि की महादशा के कारण इनको, वैसे तो शनि उच्च राशि में होकर के, जब तृतीय भाव में शनि था अर्थात मकर राशि में, तब इनको सत्ता का सुख प्राप्त हुआ है, क्योंकि उच्च राशि में शत्रुहंता योग इसने बनाया। लेकिन आज जो 12वें भाव में इनका जो शनि विराजित है, तुला का वृश्चिक लग्न में, तृतीय दृष्टि से द्वितीय भाव को अर्थात वाणी स्थान को देखता है। इनके वाणी के द्वारा कटुता होती है, किसी को ऐसे शब्दों से प्रभावित करेंगे या बोलेंगे जिस प्रकार से ऐसा लगेगा कि ये किसी न किसी प्रकार से लड़ाई से लड़ रहे हैं। परंतु शनि न्यायाधीश भी है, इसने फल भी दिया है, क्योंकि तृतीय भाव में जब गोचर कर रहा था। और वर्तमान ग्रह स्थितियों के आधार पर इस समय जब 4 मई को चुनाव के परिणाम आपके समक्ष होंगे, 234 विधानसभा सीटें हैं। पिछली बार इन्होंने 159 सीटें प्राप्त की थी। इस बार क्या तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनने जा रही है? एनडीए सफलता प्राप्त करेगी? तमिलनाडु में M.K. स्टालिन को हरा पाएगी? ये सारी स्थितियों के आधार पर मैं कहता हूँ इस बार का एक इतना बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा जो आज तक एनडीए नहीं कर पाई थी। वो इस बार अपने अथक प्रयास से उस सत्ता की सीढ़ी तक पहुंच रही है। कितनी सीटें प्राप्त होंगी, किसको कितना वर्चस्व प्राप्त होगा, ऐसी स्थितियों के आधार पर मैं जनता के आग्रह के कारण मैं एक बार फिर पूर्ण रूप से कहता हूं कि जो जो इनके ग्रह, क्योंकि इस समय शनि की महादशा में बृहस्पति का अंतर चल रहा है। बृहस्पति इनका गोचर कर रहा है मिथुन राशि में। वर्तमान समय में मिथुन राशि इनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली में अष्टम भावेश है और 6ठे भाव में बैठा है, रोग स्थान पर विराजित है, जो द्वितीय भाव का भी स्वामी है। इसलिए बृहस्पति का अंतर, शनि की महादशा में बृहस्पति का अंतर, शनि का प्रत्यंतर, ये इनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, जो सत्ता से दूर कर सकता है और एक बार फिर एनडीए
अपने अथक प्रयासों से सत्ता के पास पहुंच चुकी है। अब लेकिन प्रश्न इस बात का उठता है, क्या एनडीए को 118 सीटें मिल पाएंगी? तो आज मैं इस कुंडली के आधार पर और के स्टालिन की कुंडली की, इसके लिए विरोध में कोई ऐसा सशक्त नेता नहीं, लेकिन फिर भी एनडीए के चमत्कारिक परिणामों की स्थिति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल को जो 1980 में उसकी ग्रह स्थितियों के आधार पर मैं आपके समक्ष कहता हूं, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए की सरकार तमिलनाडु में, आसाम में पूर्ण बहुमत की सरकार, पांडुचेरी में जो पुडुचेरी के नाम से जानते हैं वहां पर भी फिर एक बार अपने संयुक्त सरकार अर्थात अपने गठबंधन की सरकार और एनडीए की सरकार बनने की पूर्ण संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। केरल में भी भारतीय जनता पार्टी हर बार की अपेक्षा कभी एक एक सीट के लिए तरसती थी, इस बार ऐसा नहीं होगा। केरल में भी भारतीय जनता पार्टी को कुछ न कुछ सीटें अवश्य प्राप्त होंगी, लेकिन सरकार बनाने से थोड़ा दूर मुझे दिखाई देती है। पश्चिम बंगाल के 2 बार मैंने विश्लेषण के आधार पर बतलाया है कितनी सीटें किसको प्राप्त होंगी, और यह जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हताशा भरी स्थिति, यह आपको फिर 4 मई को दिखाई देगी। 5 प्रदेशों में जो परिणाम आएंगे 4 मई को अप्रत्याशित होंगे। आज मैं आपके समक्ष जो तमिलनाडु के वर्तमान के मुख्यमंत्री के स्टालिन की कुंडली के विश्लेषण के आधार पर कहता हूं, इस बार उनकी सरकार जाने की पूर्ण संभावना है और भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार दक्षिण में अपने चमत्कार को दिखाने के लिए एनडीए की सरकार बनाने जा रही है, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और ये सारा विश्वास ज्योतिष के एक एक सूत्रों के आधार पर है। आप सबसे आग्रह है कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक तक इस ज्योतिष विद्या का लाभ लोगों को प्राप्त होता रहे। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।